नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का गोचर होगा और सूर्य ग्रहण के बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बनेगा मीन राशि में और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले महीनों में। ऐसे में जिन भी जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है इसका। किसी भी तरह का उपाय करने के लिए, तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए बेहद अनुकूल होती है शनि अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण के बाद मीन राशि के जातकों को किस किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की सूर्य ग्रहण के समय की गोचर कुंडली। आपके लग्न के भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बन रहा है और ग्रहण के पश्चात शनि भी राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आ जाएंगे। हालांकि चंद्रमा यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का पंचग्रही योग तो बनेगा ही बनेगा। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल चौथे भाव में हैं और 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मंगल आ जाएंगे पंचम भाव में। केतु का गोचर है कुंडली के सप्तम भाव में। 2025 का प्रथम सूर्य ग्रहण 29 मार्च चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 29 मार्च को बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है और आत्ममंथन के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने का सीधा सा अर्थ ये है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और हम आत्ममंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए और उन समस्याओं से बाहर निकाल पाने में हम सक्षम भी हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी रूस, कनाडा का पूर्वी भाग, स्पेन, स्वीडन, मोरक्को, डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड और पुर्तगाल एवं नॉर्वे में दिखाई पड़ेगा और इन स्थानों पर सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होगा। ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिएगा। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों, गायत्री मंत्र
आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिएगा। पूजा स्थल को पर्दे से ढक कर के रखिए। मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा और ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान, तांबे की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का दान करें। इससे ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के लग्न के भाव में 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बनेगा सूर्य ग्रहण के पश्चात। कुंडली का जो पहला भाव है ये आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मसम्मान, आपकी कार्यशैली, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, पिता और गवर्नमेंट के कारक होते हैं। सूर्य नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं और लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे और जीवन की आने वाली चुनौतियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और 29 मार्च को प्रथम चरण की समाप्ति होने जा रही है। शनि लग्न में आएंगे और दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 7.5 के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति थी वह समाप्त होगी। बढ़ते हुए खर्चों और ख़राब स्वास्थ्य से आप ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो आपके खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और नए कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने को आप तैयार होंगे, क्योंकि अभी 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान रहेगा। शनि जब लग्न में आएंगे तो लाभ के भाव के स्वामी होकर के लग्न में आएंगे और लाभ के भाव का स्वामी जब लग्न के भाव में गोचर करता है तो हर तरह का लाभ प्रदान करता है। तो शनि आपको इस समय 11वें भाव की चीज़ें प्रदान करेंगे, यानी आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा और आपके जो काम अधूरे रह गए थे वह कार्य पूरे भी होंगे। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु भी हैं। राहु के कारण आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका ईगो बढ़ सकता है और इससे आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन की समस्या है, पेट संबंधी रोग या नेत्र कष्ट से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं और पिता के साथ अपने रिलेशंस को सामान्य रखने का प्रयास कीजिएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनके कार्य व्यवसाय में किसी तरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सूर्य राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जातकों को कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है राहु के कारण, और इस समय सरकारी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीति और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन जैसे ही सूर्य
14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, धन के भाव में आ जाएंगे, तो जो समस्याएं चल रही थीं वो समस्याएं समाप्त होंगी। बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, कम्युनिकेशन पावर के और संचार माध्यमों के कारक होते हैं। यहाँ पर राहु के साथ बुध का गोचर है और बुध राहु की युति आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देगी। आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखेंगे। जो लोग पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुध और राहु बड़े लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र भी हैं और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिंग या एंकरिंग के क्षेत्र से, या जो लोग स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर हैं, इस तरह के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहा है। इस समय बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे और कोई ऑफिस मीटिंग हो या कोई पब्लिक मीटिंग हो या आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप लेखन के क्षेत्र में हैं, तो अपनी तर्क शक्ति से लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी बात मानने को बाध्य करेंगे। कोई बड़ी बिजनेस डील इस समय फाइनल हो सकती है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब से जुड़े हुए जातकों को बड़े बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। लग्न भाव में शुक्र का भी गोचर है और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र राहु का अपार धन योग बन रहा है और शुक्र कुंडली के तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र धन के कारक होते हैं और साढ़ेसाती के प्रथम चरण में आपको कोई धन हानि हुई है या आपका पैसा कहीं डूब गया है या आपको जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल पाया है, तो इस समय आपको वो धन प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ का योग भी इस समय बन रहा है, चूँकि शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। शुक्र भोग विलास, प्रेम प्यार, विवाह, मैरिज लाइफ, सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो आपको हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। बुध के साथ हैं, बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, तो घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं या नया वाहन भी इस समय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में रिलेशंस तो बनेंगे आपके, लेकिन रिलेशन बनाते समय चूँकि शुक्र राहु की युति जो है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण कई गुना बढ़ा देती है, तो कोई भी रिलेशन बनाते समय अगर आप विवाहित हैं तो अपने मैरिज लाइफ का ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूरी बना करके रखिएगा। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन,
इन क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं। शुक्र राहु की युति विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। लोग आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपके सौम्य व्यक्तित्व के कारण आपकी ओर खींचे चले आएंगे। राहु क्या है? राहु छल कपट, धोखा, फरेब, महत्वाकांक्षा, मीडिया और फिल्म जगत के कारक हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं, लेकिन राहु भ्रम और गलतफहमी भी पैदा करते हैं। लग्न भाव में राहु का गोचर है तो आपके मन में एक भ्रम की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके अंदर नई नई महत्वाकांक्षाओं को भी जागृत करेंगे राहु, और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यहीं पर सावधान रह जाना है, क्योंकि राहु शॉर्टकट के कारक होते हैं। रातों रात अमीर बनने का सपना राहु दिखाते हैं, और ऐसा ना हो कि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप किसी अनैतिक मार्ग पर चल पड़ें या गलत लोगों से आपकी संगति हो, जिसके कारण आप पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, आपके पास जो पैसा है उसको भी डुबो के बैठ जाएं, धन हानि हो जाए। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखिएगा और जितनी लिमिट है उससे बाहर पाँव मत फैलाइएगा। जितनी आपकी चादर है उतने ही पाँव पसारिएगा। किसी के कहने पर, किसी के लालच देने पर, किसी ऐसी जगह पर पैसे का निवेश मत कर दीजिएगा जहां पर आपको बड़ा नुकसान हो जाए। हालांकि धन कमाने की अत्यंत तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। तो इस युति का ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो यही होगा कि बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति बढ़ेगी, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, लीडरशिप की भावना बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है या शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी इस समय आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट या शासन प्रशासन या कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको भी बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।